हेलो फ्रेंड्स, मैं जानकी एक बार फिर से आपका वृंदावन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंटरनल आप सबको पता है, इंटरनल मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन मीन्स रीऑर्गेनाइज करना। फ्रेंड्स, जब जो भी कंपनी हम फॉर्म करते हैं उसका मेन गोल क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। पर जब वही कंपनी प्रॉफिट की जगह पे लॉसेस में जाती है, कंपनी में बहुत से लॉसेस होते हैं, कंपनी की लायबिलिटीज़ असेट्स से ज़्यादा हो जाती है, इन शॉर्ट उसका नेट वर्थ नेगेटिव में होता है, तब कंपनी में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, जब कंपनी रीऑर्गेनाइज की जाती है, रिकंस्ट्रक्ट की जाती है, तो पुरानी कंपनी जो लॉसेस में जाती है उससे वाइंड अप नहीं करते हैं, उसे बंद नहीं किया जाता है और उसकी जगह पे न्यू कंपनी फॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि जो कंपनी लॉसेस में जाती है उसी में ही चेंजेस की जाती है। अब वो चेंजेस कैसे करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। उस मीटिंग में क्या होता है, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, या कंपनी के भी जितने भी लायबिलिटीज़ होल्डर्स होते हैं, उन सबको बुलाया जाता है और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपना जो भी अमाउंट है वो सेक्रीफाइस करें। जैसे कि क्रेडिटर्स को हमें 20,000 सपोज पे करना है, तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 20,000 नहीं लेके हमसे 5,000 ले या 10,000 ले। उन्हें कुछ अमाउंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स से भी रिक्वेस्ट की जाती है कि अमाउंट को सेक्रीफाइस करें। शेयर होल्डर्स से भी कहा जाता है कि वो शेयर होल्डर सपोज 10 रुपये का शेयर है, उस 10 रुपये के शेयर को फेस वैल्यू को हम 8 रुपये में या 5 रुपये में कन्वर्ट करते हैं। इसे कहेंगे हम इंटरनल रीऑर्गेनाइज करना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्ट करना। अब जो भी कंपनी को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके लिए हमें कोर्ट की अप्रूवल लेना ज़रूरी है। कंपनी बिना कोर्ट की अप्रूवल के चेंजेस नहीं कर सकती है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मेन पर्पस क्या होता है? टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी लॉसेस में जाती है, अनसाउंड कंपनी हो चुकी होती है, उसे वापस से खड़ा करना, उसे वापस से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करना, यही मेन पर्पस होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। आइए अब देखते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस के मेथड्स क्या है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के 5 मेथड्स है, 5 मेथड्स उसमें, जिसमें फर्स्ट आता है ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब इस ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या होता है? शेयर्स का सब डिवीज़न करना, शेयर्स के फेस वैल्यू का सब डिवीज़न करना। सेकेंड, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। थर्ड, कन्वर्शन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा। फ्रेंड्स, ये सब कैसे हैं, इनकी मीनिंग क्या है, हम एक एक करके धीरे धीरे आगे सीखेंगे। सेकेंड है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। जो भी शेयर होल्डर्स के राइट्स होते हैं उनका डिविडेंड में जो भी रेट होता है, रेट ऑफ डिविडेंड, या उनके जो भी टाइप्स होते हैं शेयर्स के, उनमें चेंजेस लेके आना, वेरिएशन लाना। थर्ड है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी की जो भी अथोराइज्ड कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल होती है, उसमें चेंजेस लाना। उसका फर्स्ट है ओनली पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, पेड अप वैल्यू में चेंजेस लेके आना, या बोथ फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू के शेयर्स में चेंजेस लेके आना। इसके बाद फोर्थ मेथड है कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट में क्या होता है? जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं उसमें चेंजेस लेके आना, असेट्स के फेस वैल्यू में चेंजेस लेके आना, बुक वैल्यू में चेंजेस लेके आना। और लास्ट है सरेंडर ऑफ शेयर्स। फ्रेंड्स, ये जितने भी मेथड्स हैं एक एक करके हम इनकी जर्नल एंट्री सीखेंगे और इनकी मीनिंग सीखेंगे, क्या होता है और कैसे होता है। तो आइए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या होता है ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल? फर्स्ट है ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें होता है इंक्रीज इन कैपिटल। जब हम कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, कंपनी में पहले जो भी कैपिटल होती है उसके बाद जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मेथड फॉलो करते हैं तो कैपिटल को इंक्रीज किया जाता है। तो उसकी एंट्री क्या होगी?
जब कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब कंपनी के पास पैसा आएगा। कंपनी के पास पैसा आएगा मतलब कंपनी की असेट्स, कैश वैल्यू, बैंक वैल्यू इंक्रीज होगी। जब कंपनी की बैंक में अमाउंट इंक्रीज होता है तो बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट। असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं उसे करेंगे डेबिट। और कंपनी का शेयर कैपिटल भी इंक्रीज होगा। जब कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा मतलब कंपनीज की लायबिलिटीज इंक्रीज होगी। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड आता है। कंपनी की लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी मतलब उसे करेंगे क्रेडिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड उसकी जर्नल एंट्री है फॉर सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स क्या होता है फ्रेंड्स? सब डिवीजन ऑफ शेयर्स क्या होता है? दिस इज सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। सपोज शेयर वैल्यू है जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसकी शेयर है, फेस वैल्यू है 100 रुपीज़। अब हम एक एक शेयर को 10 रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के मेथड में 100 रुपये वाला शेयर अब हम उसकी फेस वैल्यू को 10 रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। सब डिवीज़न का मतलब होता है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर्स। हम नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर रहे हैं एंड डिक्रीज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, उसे डिक्रीज कर रहे हैं और नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। इसे कहेंगे सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जब हम शेयर्स को इंक्रीज, नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करेंगे और पुराने वाले इक्विटी शेयर कैपिटल को डिक्रीज करेंगे तो जो पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल है, ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसे हम जब ऑल्टर कर रहे हैं, उसे ख़त्म कर रहे हैं तो आपको पता है शेयर कैपिटल को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। जब हम पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल ख़त्म करने जा रहे हैं तो उसे करेंगे डेबिट टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इन शॉर्ट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट आपको बाइफिकेशन कैसे लिखना है? पुराना जो शेयर था वो उसका फेस वैल्यू था 100 रुपीज़। सपोज 100 रुपीज़ फेस वैल्यू का शेयर और हमारे पास 100 शेयर्स है। 100 शेयर्स, फेस वैल्यू 100 तो अमाउंट हुआ 10,000 रुपीज़। अब हमें क्या करना है? उस 100 रुपीज़ फेस वैल्यू के शेयर को 10 रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। 100 की जगह हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 1000। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय ₹10, अमाउंट आएगा सेम 10,000 रुपीज़। आपकी जर्नल एंट्री सेम होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जस्ट आपको ध्यान देना है क्योंकि हम ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल को ख़त्म कर रहे हैं इसलिए उसको क्रेडिट की जगह पे डेबिट कर देंगे और न्यू इक्विटी शेयर को क्रिएट कर रहे हैं इसलिए उसे करेंगे क्रेडिट। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाएगा और फेस वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। थर्ड एंट्री है फॉर कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। फ्रेंड्स अभी कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन बिल्कुल ऑपोजिट होता है सब डिवीज़न का। दिस इज कंसोलिडेशन। जब आपके 10 रुपीज़ वाले शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है उन्हें सब कंबाइन करके 100 रुपी वाला एक शेयर बनाते हैं। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 10 में से एक नंबर ऑफ शेयर कर देंगे। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस करके एक शेयर करना है। 10 रुपीज़ फेस वैल्यू को 100 में कन्वर्ट करना है, उसे कहेंगे कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स की? सेम आपका जो पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल है उसे करेंगे डेबिट क्योंकि उसे हम ख़त्म करने वाले हैं, कैंसिल करने वाले हैं और न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रिएट करने वाले हैं तो उसके करेंगे क्रेडिट। यहाँ पे आएगा ओल्ड, यहाँ पे आएगा न्यू। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? 100 शेयर्स जो 10 रुपीज़ वाले थे, ₹10 जिनकी फेस वैल्यू थी, नंबर ऑफ शेयर्स थे 100 तो टोटल अमाउंट हुआ 1000। अब इन 10 रुपीज़ वाले शेयर्स की फेस वैल्यू को जब हम 100 रुपी वाला एक शेयर कर रहे हैं
तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कम हो जाएंगे, वो होंगे 10। 10 मल्टीप्लाइड बाय 100,000। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। अब नेक्स्ट फोर्थ जर्नल एंट्री है कन्वर्शन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। फ्रेंड्स, शेयर्स क्या होता है? शेयर एक स्मॉल पोर्शन होता है स्टॉक का। स्टॉक एक एग्रीगेशन ऑफ शेयर होता है, एक पार्ट, मतलब उसे क्या कहेंगे? एग्रीगेशन मतलब कलेक्शन ऑफ शेयर्स कहेंगे। स्टॉक एक बिग सब, स्टॉक में से ही शेयर्स निकलते हैं। स्टॉक एक पूरा का पूरा बंच होता है शेयर्स का, जिसमें से कुछ पार्ट जब हम शेयर्स को अलग करते हैं तो उसे कहेंगे शेयर्स। अब कन्वर्शन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब शेयर्स को हमें ख़त्म करना है। शेयर्स को ख़त्म करना है मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक को क्रिएट करना है। स्टॉक को क्रिएट करना है मीन्स टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। अमाउंट सेम आएगा, जितने के शेयर्स होंगे उसमें ही कन्वर्ट करेंगे स्टॉक में। वाइस वर्सा क्या होगा? कन्वर्शन ऑफ स्टॉक इनटू शेयर्स। अब स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? क्योंकि स्टॉक को कन्वर्ट करना है मतलब स्टॉक को हम लोग डेबिट करके ख़त्म कर देंगे। इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट, शेयर्स में कन्वर्ट करना है मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए उसे करेंगे क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दोनों एंट्रीज सेम है, स्टॉक को शेयर में करना या शेयर को स्टॉक में करना। जस्ट आपको ध्यान देना है कि किसे क्रिएट करना है, जिसे भी हम क्रिएट करेंगे उसे देंगे क्रेडिट बैलेंस। अगर शेयर्स को क्रिएट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे स्टॉक में तो स्टॉक को करेंगे क्रेडिट। अगर स्टॉक को कन्वर्ट करके शेयर्स में करना है तो शेयर कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारा, नेक्स्ट मेथड है वेरिएशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में चेंजेस लेके आना, वेरिएशन लेके आना, जिसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री है रिडक्शन इन द रेट ऑफ डिविडेंड। अभी सपोज हमारे बैलेंस शीट में हमें प्रेफरेंस शेयर्स दिए गए हैं जिनका परसेंटेज दिया गया है 6%। 6% मतलब 6% हम उन्हें डिविडेंड दे रहे हैं। तो अब हमें रेट ऑफ डिविडेंड में चेंजेस लेके आना है, उन्हें रिड्यूस करना है। तो कैसे लिखेंगे? 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो भी न्यू, सपोज उसमें रिडक्शन लेके आना है 5% कर रहे हैं, तो 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया, आपको जर्नल एंट्री ऐसे ही लर्न करनी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में न्यू परसेंटेज। अब जब हम रेट ऑफ डिविडेंड में रिडक्शन लेके आ रहे हैं तो जो भी ओल्ड परसेंटेज वाला होगा, जब हम उसे बैलेंस शीट में से ख़त्म कर रहे हैं तो उसे हम करेंगे डेबिट, और जो न्यू प्रेफरेंस शेयर्स को परसेंटेज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं उसे करेंगे क्रेडिट। शेयर कैपिटल को हमेशा जब भी हम इंक्रीज करते हैं या क्रिएट करते हैं तो उसे हम क्रेडिट बैलेंस देते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेंज फ्रॉम क्यूमुलेटिव टू नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अभी क्यूमुलेटिव क्या होता है? फ्रेंड्स, जब कंपनी लॉसेस में जाती है तो हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना पड़ता है। अब कंपनी जब लॉस में जाएगी तो हम उन्हें डिविडेंड कैसे प्रोवाइड करेंगे? नहीं कर सकेंगे। सपोज फर्स्ट ईयर में कंपनी ने लॉस किया, सेकेंड ईयर में कंपनी ने लॉस किया, थर्ड ईयर में भी कंपनी लॉस में जा रही है। अब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा? अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो उनका जितने साल तक कंपनी लॉसेस में जाएगी, फिर जब कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो वो उस प्रॉफिट में से उतने सालों का जो लॉस में जितने साल हमने कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया है वो एक साथ ही उनको देना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव, उनका जो डिविडेंड है वो रिजर्व में रखते जाएंगे, जब कंपनी प्रॉफिट करेगी तो उन्हें एक साथ देना पड़ेगा।
पर नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है अगर कंपनी लॉस में जा रही है, जिस साल में कंपनी लॉस में गई और कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया तो वो उनको नहीं मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव उनको मतलब प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उनका वो छूट गया, ओमिट हो गया। तो जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे क्यूमुलेटिव को नॉन क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट किया जाता है, तो सपोज 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो हमारा पुराना है वो है 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो पुराने को करेंगे डेबिट टू 8% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि हमें नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्रिएट करना है, इसलिए हम इसे करेंगे क्रेडिट बैलेंस, और पुराने को जो ख़त्म करना है उसे करेंगे डेबिट बैलेंस। तो इस तरह से हम क्यूमुलेटिव को नॉन क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट कर सकेंगे। थर्ड मेथड है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या होता है, शेयर्स की फेस वैल्यू होती है और शेयर की पेड अप वैल्यू होती है। शेयर की फेस वैल्यू सपोज 10 रुपीज़ है और पेड अप वैल्यू कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे। सपोज कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ और शेयर होल्डर्स ने भी 10 रुपीज़ ही पे किए हैं, तो वो हो जाएगी फेस वैल्यू भी और पेड अप वैल्यू भी। और अगर शेयर की 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है और शेयर होल्डर्स ने कंपनी को अभी सिर्फ 7 रुपीज़ ही दिया है, तो वो 7 रुपीज़ हो जाएगी पेड अप वैल्यू। अब इसमें जो जर्नल एंट्री है उसमें है रिडक्शन ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसमें क्या होगा, हम एग्जाम्पल लेंगे। सपोज कंपनी के पास जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। आपने कंपनी को एज अ शेयर होल्डर 10 रुपीज़ ही फेस वैल्यू दी है। 10 रुपये का शेयर है, आपने 10 रुपये ही कंपनी को दिया है, पर अभी कंपनी पेड अप वैल्यू में रिडक्शन लेके आ रही है। तो कंपनी आपको क्या बोल रही है, आपने जो 10 रुपीज़ ही हमें पे किया है उसमें 2 रुपीज़ आप प्लीज़ छोड़ दीजिए, मतलब आपका जो अभी पेड अप वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 8 रुपये, मतलब वो 2 रुपये कंपनी को हो जाएंगे प्रॉफिट। 10 रुपये फेस वैल्यू आपका शेयर है, आपने कंपनी को 10 रुपीज़ ही दिए हैं, पर कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के मेथड्स के रूल्स के हिसाब से रिडक्शन लेके आ रही है पेड अप वैल्यू में। कंपनी आपको कह रही है कि आपने जो 10 रुपीज़ पे किए है उसमें प्लीज़ आप 2 रुपीज़ छोड़ दीजिए, आपका शेयर का पेड अप वैल्यू अब हो जाएगा 8 रुपीज़, मतलब 2 रुपीज़ जो आपने छोड़ दिए वो कंपनी को हो जाएगा प्रॉफिट। इसको आपको समझने के लिए आपको वर्डिंग्स ध्यान से देखनी होगी। प्रॉब्लम में आपको ऐसे वर्डिंग्स दी होगी, सपोज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच रिड्यूस्ड बाय, अगर वर्ड बाय आ रहा है ₹2, तो ये जो बाय वर्ड है बाय ₹2, ये 2 रुपीज़ आपका हो जाएगा पेड अप वैल्यू रिडक्शन। पेड अप वैल्यू रिडक्शन मतलब आपका शेयर सेम ही है, फेस वैल्यू सेम ही है, पर आपकी सिर्फ पेड अप वैल्यू रिड्यूस हो रही है 2 रुपीज़, तो ये 2 रुपीज़ आपका प्रॉफिट में जाएगा। प्रॉफिट में जाएगा मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री होगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपका जो शेयर कैपिटल कम हो रहा है, 2 रुपीज़ पेड अप वैल्यू कम हो रहा है, वो जो प्रॉफिट हो रहा है वो जाएगा टू शेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, मतलब 2 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, 2 रुपये कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री है रिडक्शन इन फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। अब जो कंपनी रिड्यूस कर रही है वो फेस वैल्यू भी रिड्यूस कर रही है और पेड अप वैल्यू भी रिड्यूस कर रही है। इसको भी एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। सपोज कंपनी का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। अब कंपनी ने उस शेयर को 10 रुपीज़ का 7 रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया, मतलब अभी पेड अप वैल्यू भी 7 रुपीज़ हो गई, मतलब पूरा का पूरा शेयर ही यहाँ पे चेंज हो गया। 10 रुपीज़ वाला 7 रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया, मतलब 3 रुपीज़ हो गया
कंपनी को प्रॉफिट। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच रिड्यूस्ड टू, अगर टू आ रहा है तो इसका मतलब होगा फेस वैल्यू भी चेंज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और पेड अप वैल्यू भी शेयर की रिड्यूस हो रही है। इसकी जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे? जब टू वर्डिंग्स आ रही है, मतलब जो पुराना फेस वैल्यू का शेयर था, सपोज 10 रुपये का जो शेयर था, वो पूरा का पूरा हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो उसे करेंगे डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 10 रुपये वाला शेयर। अब जो न्यू शेयर हम इशू कर रहे हैं, न्यू शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट सपोज 2 रुपीज़ में हो रहा है या 3 रुपीज़ का हो रहा है। बाकी जो प्रॉफिट बचेगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, वो प्रॉफिट होगा 8 रुपीज़ वाला, 8 रुपीज़ कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। मतलब 10 रुपये फेस वैल्यू जो शेयर था उसको अभी हमने कन्वर्ट किया है 2 रुपीज़ में, 8 रुपीज़ हो जाएगा प्रॉफिट कैपिटल रिडक्शन। यहाँ पे फेस वैल्यू भी चेंज हो रही है, पेड अप वैल्यू भी चेंज हो रही है, इसलिए जब फेस वैल्यू भी चेंज हो जाए, पेड अप भी चेंज हो जाए, तो पूरा जो पुराना शेयर कैपिटल है उससे डेबिट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, 10 रुपीज़ जो भी सपोज फेस वैल्यू है, डेबिट करके न्यू शेयर कैपिटल को क्रिएट करेंगे, और जो भी कंपनी को प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। नेक्स्ट मेथड है कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट। जब शेयर होल्डर्स जिनको रिजर्व्स में से डिविडेंड दिया जाता है या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दिया जाता है, तो वो डिविडेंड सेक्रीफाइस करते हैं, नहीं लेते हैं। इन शॉर्ट इसे कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व्स इनटू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जब हम रिजर्व्स में जो भी अमाउंट रहेगा उसे कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो क्या होगा? रिजर्व्स में से अमाउंट कम हो जाएगा। रिजर्व्स बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में दिखाते हैं, तो जब हम लायबिलिटी साइड में जो रिजर्व्स आते हैं उनके अमाउंट को कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब यहाँ का अमाउंट कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो उसे करेंगे डेबिट, और एक न्यू अकाउंट है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होता है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एक सेक्रीफाइस अकाउंट होता है, टेम्प्ररी अकाउंट होता है, जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे ओपन किया जाता है। उस अकाउंट में जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं या कंपनी को लॉसेस होते हैं उस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। फिर जब एंड में उस अकाउंट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसमें कितना अमाउंट जमा हुआ है, कितना प्रॉफिट्स के अमाउंट अक्यूमुलेटेड हुआ है और कितना लॉसेस का अमाउंट अक्यूमुलेटेड हुआ है, उससे पता चलता है कि कंपनी के पास अभी कितना अमाउंट है। जस्ट लाइक रिजर्व, उसे कहेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, सेक्रीफाइस अकाउंट। जब हम रिजर्व्स का अमाउंट निकाल के कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए इसे करेंगे क्रेडिट, और लायबिलिटी साइड के जो रिजर्व्स में अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा, उसे करेंगे डेबिट। अब अगर लायबिलिटीज़ रिड्यूस हो रही है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे अगर लायबिलिटीज़ कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो लायबिलिटीज़ को डेबिट करेंगे क्योंकि कम हो गई। क्योंकि लायबिलिटीज़ कम हो रही है तो वो कंपनी को फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, गेन होगा। तो कैपिटल रिडक्शन जो एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जो भी गेन होगा वो हम क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट है ये, कैपिटल रिडक्शन सेक्रीफाइस अकाउंट है। जब लायबिलिटीज़ कंपनी को कम होती है, रिड्यूस्ड होती है, मतलब वो कंपनी को फ़ायदा मिलता है, गेन मिलता है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन को करेंगे क्रेडिट। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ को पे करना है। सिंपल, जब हम लायबिलिटीज़ पे करते हैं मतलब हमारी लायबिलिटीज़ कम हो रही है, तो लायबिलिटीज़ को करेंगे डेबिट। अगर हम बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं तो टू बैंक पैसा जाएगा। अगर किसी लायबिलिटी होल्डर को हम असेट्स दे रहे हैं तो हमारी असेट्स जाएंगे, तो असेट्स जाएंगे मतलब क्रेडिट करेंगे। या अगर किसी लायबिलिटी होल्डर को हम शेयर कैपिटल दे मतलब शेयर्स इशू कर रहे हैं तो हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा। हमने शेयर्स इशू किए तो वो शेयर कैपिटल
क्रेडिट करेंगे। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी के 3 टाइप्स हो सकते हैं, आइदर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बाय बैंक और बाय असेट और बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद है अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं, अरियर्स जो रहा हुआ डिविडेंड है वो पे करते हैं, तो डेफिनेटली जो भी पेमेंट करेंगे वो बैंक के थ्रू करेंगे, तो टू बैंक पैसा जाएगा। अब वो जो अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है, वो डिविडेंड का पैसा हम कहाँ से निकालेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में से निकालेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में से निकालेंगे मतलब ये कंपनी के एक्सपेंसेस है या लॉसेस है। हम जब भी डिविडेंड पे करते हैं तो पैसा जाएगा, और वो पैसा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो हम लोग अकाउंट यूज़ करेंगे वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूज़ करेंगे, उसमें से पैसा निकालेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद आपको एंट्री आ सकती है सेल ऑफ असेट एट प्रॉफिट। सपोज हमने कोई भी असेट को सेल किया है प्रॉफिट पे, असेट सेल किया मतलब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि असेट को सेल किया है तो असेट जाएगा मतलब बैलेंस शीट में से बाहर निकलेगा टू असेट अकाउंट। अगर हमने प्रॉफिट पे सेल किया है तो टू कैपिटल रिडक्शन में वो प्रॉफिट का अमाउंट दिखाएंगे। अभी जो हमने असेट सेल किया है तो यहाँ पे आएगी उसकी सेलिंग प्राइस। यहाँ पे जो हम असेट हमारा जा रहा है बैलेंस शीट में से, उसकी जो भी बैलेंस शीट की वैल्यू होगी, कॉस्ट वैल्यू, वो आएगी। और जितने भी प्रॉफिट अमाउंट पे हमने सेल किया है वो प्रॉफिट का अमाउंट हम दिखाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट करेंगे गेन को, प्रॉफिट को। अब जो भी हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया है उस अकाउंट में से जो पैसा होगा उस अकाउंट में, उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, उस अकाउंट के पैसों को कैसे यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि अब हम उस कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में जो भी अमाउंट है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब उसमें से पैसा निकाल रहे हैं, तो वो होगा हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। उस अकाउंट को करेंगे डेबिट। अब उसमें से जो भी हमने अब अमाउंट को कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, सपोज हमें फिक्टिशियस प्रॉफिट और लॉस, गुडविल और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन सबको राइट ऑफ करना है। मतलब ये जितने भी आपके अकाउंट्स हैं ये बैलेंस शीट के असेट साइड में आते हैं। अब हमें इन सबको राइट ऑफ करना है, ख़त्म करना है, तो इनको हम क्रेडिट बैलेंस देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस टू गुडविल टू मिसलेनियस टू प्रिलिमिनरी टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स ऑन डिबेंचर्स, जो भी हमारे राइट ऑफ करने वाले अकाउंट्स होंगे। इसके अलावा अगर हम असेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं या बैंक अकाउंट में से जितने भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो ये अकाउंट में से कैपिटल रिडक्शन में से अमाउंट यूटिलाइज करेंगे, इसलिए हम इसे डेबिट देंगे। इसके बाद लास्ट एंट्री जो हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, उस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में फाइनली जो भी पैसा बच जाता है वो हम फाइनली ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्लोज करना होगा, तो उसमें जो भी पैसा बचेगा वो हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्योंकि कैपिटल रिडक्शन में से पैसा जा रहा है, निकल रहा है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को करेंगे डेबिट, और कैपिटल रिजर्व में पैसा जमा करने वाले हैं, जाएगा, इंक्रीज होगा, तो उसके करेंगे कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट। फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये सब जर्नल एंट्री समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके पूछें, अपने डाउट्स क्लियर करें, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।